देखिए, अभी प्रफुल्ल जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी और मैं जब ये युद्ध विराम की घोषणा हुई तो मैं बड़ा हतप्रभ था, क्योंकि हम तो ये सोच के चल रहे थे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर एक के बाद दो तीन चार चलेगा। और अभी हमने केवल 9 ठिकाने आतंकियों के निपटाए हैं, बाकी 20 आइडेंटिफाई करके रखे थे, तो 11 ठिकाने और निपटाएंगे। फिर उसके बाद में देखा जाएगा युद्ध आगे बढ़े या ना बढ़े। लेकिन बड़ी विसंगतिपूर्ण बात है कि भारत की सेना जो पूरे मुस्तैदी से, पूरी निष्ठा से, पूरी क्षमता से अपना काम कर रही थी, उसे अचानक ब्रेक लगा दिया गया कि भाई अब युद्ध विराम में हम जा रहे हैं। युद्ध विराम में जाना कोई बुरी बात नहीं है, युद्ध ही बुरी बात है मैं तो कहता हूं। लेकिन जब युद्ध सामने आ जाए तो उससे पीछे भागना भी बुरी बात है। अभी ऐसी कोई नौबत नहीं थी कि हम युद्ध विराम को तत्काल स्वीकार कर लें। तो मुझे लगता है कि हम जिस गर्व की ओर बढ़ रहे थे, जिस तरह से हम महाशक्ति, आपने शुरू में कहा ही कि दुनिया की 5वीं शक्ति के रूप में हम उभर रहे थे, कम से कम सैन्य के क्षमता के क्षेत्र में, उसको बड़ा आघात लगा। आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो लोग कंधे से कंधा लगा के साना बसाना सरकार के साथ खड़े थे, फौज के साथ खड़े थे, उनके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर ये अचानक युद्ध विराम क्यों हो। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ छोटी बड़ी तमाम लड़ाइयां लड़ी, लेकिन बड़ी बड़ी अगर हम बात करें तो 1971 की लड़ाई भी 19 दिन चली और उसमें हमने 90 लाख, उनके 90,000 जो भी फौजी थे, मैं संख्या में थोड़ा चूक रहा हूँ, उनको हमने घुटने टिकवाए, आत्मसमर्पण कराया जी। 93,000। इसके बाद 1999 में कारगिल होता है, धीरे 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 56 दिन तक चलता है। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो बहुत आक्रामक तरीके से हुआ था, जिससे धरती हिल गई थी पूरे अंचल की, हमारे एशिया क्षेत्र की, वो अचानक 3 दिन में शांत कर दिया जाता है, उस पर ब्रेक लगा दिए जाते हैं। तो ये विवेक से हुआ, जरूरी था या मजबूरी थी, ये सवाल अब बहुत तेजी से उठ रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध विराम की घोषणा न तो हमारी सरकार ने संसद में की, जैसे कि पाकिस्तान की संसद को आप लगातार देख रहे हैं, वहां का प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ कह रहा है कि हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता सब चौपट होने वाली है, लिहाजा हम युद्ध विराम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम अपना इरादा छोड़ेंगे नहीं। दोनों बात वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लगातार आग्रहों के बावजूद न संसद से बात कर रहे हैं, न खुद टीवी पर आकर बात जनता से कर रहे हैं। और अब एक बुंदेलखंड में कहावत है कि चुकरिया में गुड़ फोड़ रहे हैं, सब कुछ भीतर भीतर हो रहा है। आप देश को भरोसे में क्यों नहीं लेना चाहते? अभी मैं अखबार पढ़ रहा था कि इस देश के 3 पूर्व सेनाध्यक्ष, जिनमें नरवणे साहब हैं, मलिक साहब हैं, ये इस युद्ध विराम के समझौते से बहुत हतप्रभ हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपकी पूरी जो बाजी आपके हाथ में थी, तो अचानक आपने मुट्ठी क्यों बंद कर दी? तो क्या भारत की सरकार, निश्चित तौर पर यह सवाल किया जाएगा और इसका जवाब मिलना चाहिए, क्या भारत की सरकार किसी दबाव में थी? भारत की सरकार की और भारत की सेना के पास संसाधनों की कमी नहीं है। हमारा बजट बहुत बड़ा है, हम दुनिया की आधुनिकतम तकनीकों से लैस है। हमने सब कुछ खरीद के रखा है, जहां से जो मिला, अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, जहां से जो मिला खरीद लिया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमने अपने पांव खींच लिए और उसका श्रेय लेने वाला कोई दूसरा देश का राष्ट्राध्यक्ष है, वो अपने सोशल अकाउंट के उस पर दिखता है कि हमने ये करा दिया। तो जवाब तो दीजिए, देश की जनता जिसने सब कुछ आपके कंधे से कंधा लगा करके बिना सवाल किए समर्थन दिया, आप बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत की सेना के लिए, भारत की जनता के लिए, कि हम युद्ध विराम में चले गए। युद्ध विराम की अभी जरूरत नहीं थी। अभी हमें कम से कम अपने जो 20 हमने आइडेंटिफाइड किए थे टारगेट, उनको हम पूरा करते, उसके बाद कोई बात होती। अभी तो कोई बात ही नहीं हुई। अभी आप इधर युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं, उधर आपके यहाँ गोलाबारी हो रही है। तो ये पाकिस्तान की पुरानी टेक्निक है कि मुंह में राम बगल में छुरी, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे में मुझे अभी संसद का पिछला अधिवेशन याद आता है, जिसमें
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा था कि हमारा शत्रु जितना बड़ा पाकिस्तान है उतना ही बड़ा चीन है, हमें चीन के बारे में सोच के अपनी रणनीति, रक्षा नीति तैयार करनी चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचा गया। ये बात संयोग है या हमारे भारत की सेना का क्या गौरव है कि अभी तक पाकिस्तान ने जो भी हमले किए उसमें वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन चीन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। पीठ पीछे से पाकिस्तान की जितनी मदद वो कर सकता था उसने की, और इस बात को भारत की सरकार खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं है, किसी मंच पर बोलने के लिए तैयार नहीं। तो ये दुखद स्थिति है कि हम एक जीती हुई बाजी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं युद्ध विराम के रूप में। हमको एक बार सबक सिखाना चाहिए था। हमारे एडमिरल जो पुराने मलिक साहब हैं वो कह रहे हैं कि अब ये मौके बार बार नहीं आए, हमें बड़ी मुश्किल से मौका मिला था। हमारी सेना 54 साल में इतनी मजबूर तो हो चुकी थी कि हम सबक ही नहीं सिखाते बल्कि एक इतिहास लिखते, लेकिन हमने वो मौका हाथ से गवा दिया। और हमारे जो राष्ट्र नायक हैं वो गुड़ खाकर बैठे हुए, जनता से बात ही नहीं कर रहे हैं, संसद से बात ही नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या मजबूरी है? क्या अमेरिका ने आपको डरा दिया? क्या चीन ने आपको डरा दिया? आप तो बड़ी पंचायत यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय दौड़ दौड़ के कर रहे थे। दूसरों के मामले में आप बोल रहे हैं, अपने मामले में आप चुप्पी साध कर बैठे हैं। इससे ज्यादा हैरानी की कोई बात नहीं है। ताकतवर हैं हम, ताकतवर रहेंगे निश्चित तौर पर। भारत की सेना और भारत की जनता के पास जो आत्मबल है, जो जज्बा है, वो शायद पाकिस्तान के पास नहीं है। चीन के पास हो सकता है, चीन भी इस मामले में हमसे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी के साथ जिस ढंग से हमें बिहेव करना चाहिए था, हमने बीच रास्ते में अपना अपना दिशा बदल दी है, और इसका खामियाजा आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार